नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 89 और 90 पर कार्य करेंगे। बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम समय सारणी के आधार पर यहाँ जो भी तारीख होगी हम इस तारीख को यहाँ डाल देंगे। ठीक है बच्चों, आज की जो भी तारीख होगी हम इस तारीख को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद गतिविधि है बिना जगह छोड़े स्थान भरना। ठीक है बच्चों, और उप अवधारणा दिया है टाइल बिछाएं, पैटर्न बनाएं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस गतिविधि के माध्यम से पैटर्न बनाना जानेंगे। तो बच्चों देखते हैं, प्रश्न दिया है यहाँ बीच में 4 टाइलें हैं, इन टाइलों के आसपास 4 पैटर्न बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर बीच में ये 4 टाइलें हैं और इन टाइलों के आसपास 4 पैटर्न बने हुए हैं। ये पैटर्न बने हुए हैं। लाइन खींचकर मिलान करो कि कौन सा पैटर्न किस टाइल से बना है। तो देखेंगे कि इन पैटर्नों को यहाँ देखेंगे और इन पैटर्न में देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पैटर्न बने हुए हैं इन कौन सी टाइल से बने हुए हैं, उनका हम मिलान करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे हम शुरुआत करते हैं इस पहले पैटर्न से। देखते हैं कि ये पैटर्न में यहाँ पर कौन सी टाइल्स लगी हुई हैं, उसका हम मिलान करेंगे। देखेंगे ये टाइल्स से मिलकर ये पैटर्न बना हुआ है, तो हम इसका मिलान करेंगे। तो इस प्रकार से हम मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा पैटर्न दिया हुआ है इस प्रकार का। अब हम इस पैटर्न में देखेंगे कि किस प्रकार की टाइल्स लगी हुई हैं। तो टाइल्स देखिए यहाँ पर इस प्रकार की टाइल्स इससे मैच करती हुई हैं, तो हम इसका मिलान कर देंगे। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार अगला पैटर्न देखेंगे। यहाँ इस प्रकार का पैटर्न है, देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की टाइल बनी हुई हैं। देखिए इस प्रकार की यहाँ ये जो टाइल हैं इस पैटर्न में इस प्रकार की टाइल लगी हुई हैं, तो हम इसका मिलान कर देंगे। ठीक है बच्चों, और अगला जो पैटर्न देखते हैं, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न में किस प्रकार की टाइल्स लगी हुई हैं हम यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ पर इस पैटर्न में इस प्रकार की टाइल्स लगी, तो हम इसका ऐसा मिलान कर देंगे। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इन पैटर्नों को देखा और इन पैटर्नों में किस प्रकार की टाइल्स लगी हैं उनका हमने यहाँ मिलान किया। ठीक है बच्चों, देखिए अब अगला प्रश्न दिया है नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करो। यहाँ पर ये पैटर्न अधूरा है, हम इसको पूरा करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से पहले इसको बना लेंगे। देखिए बच्चों, इस बिंदु से इस प्रकार का हम पहले पैटर्न को बना लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार के यहाँ पर इस पैटर्न को कलर से भरा गया है, तो हम इस डिब्बों को या इस पैटर्न को यहाँ भर देंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ 2 डिब्बे, यहाँ भी 2, इस प्रकार से यहाँ 2, इस प्रकार से हम इसको भी यहाँ पूरा कर देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस ऊपर वाले पैटर्न को पूरा किया। इसी प्रकार से हम इस नीचे वाले पैटर्न को भी पूरा कर लेते हैं। पहले इस प्रकार हम ऐसे पूरा बना लेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इसे बना लिया। अब देखेंगे यहाँ पर एक पूरा इसमें कलर किया गया है, इसी प्रकार से यहाँ पूरे में कलर किया गया है, तो हम इसी प्रकार से यहाँ पर भी कलर कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इसमें भी कलर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो और इसके आगे हम इसे भी पूरा कलर से कर देंगे। देखिए बच्चों, तो यहाँ इस प्रकार का पैटर्न, ये जो पैटर्न ऊपर दिया है इसी के समान हमने यहाँ नीचे पे इसे पूरा किया। तो
इस प्रकार से जो पैटर्न दिया गया था हमने इसको पूरा किया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको यह वर्कशीट 89 पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आपको इस वर्कशीट के माध्यम से, तो बच्चों आप इस वर्कशीट के माध्यम से टाइल बिछाएं, पैटर्न बनाएं के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपनी अगली वर्कशीट 90 पर कार्य करेंगे। आइए देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम अपनी अगली वर्कशीट 90 पर कार्य करेंगे। आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 90 है। बच्चों हम समय सारणी के आधार पर जो भी आज की यहाँ दिनांक या तारीख होगी हम उसको यहाँ डाल देंगे। अब अगला आगे देखते हैं। गतिविधि टाइल बिछाएं, पैटर्न बनाएं। उपावधारणा दिया है बिना जगह छोड़े स्थान भरना। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ भी हम पैटर्न को पूरा करेंगे। प्रश्न दिया है नीचे दिए गए फर्श के पैटर्न को पूरा करो और रंग भरो। तो बच्चों यहाँ देखिए इस प्रकार का एक फर्श दिया हुआ है जिसमें हमें रंग भर के इसे पूरा करना है। देखिए बच्चों हम इसे कैसे समझेंगे। यहाँ पर हम इस लाइन को पूरी कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इस लाइन को पूरी करते हैं। हम यहाँ से इस लाइन को पूरी कर लेंगे। इसी प्रकार से इसको पूरा हम इस लाइन को पूरी कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हम इस फर्श को पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर पे, यहाँ देखिए इसके आधार पे हम समझते हैं। यहाँ पर 1 और 2 कि बच्चों यहाँ पर ऊपर की आकृतियाँ जो दी हुई हैं यहाँ 2-2 के समूह में ली गई है। 1 2 इसी प्रकार से एक छोड़ दिया गया है। 1 और 2 इसी प्रकार से 1 और 2 और ये 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो हम पहले यहाँ पर इसी प्रकार से इसी का सेम नीचे यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से यहाँ नीचे भी बताया गया है। यहाँ पर 1 और 2 आकृतियों को लिया गया है। इसी प्रकार से 1 और 2। तो देखिए यहाँ पर ये 2 आकृति ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हम 2 और यहाँ भी इस प्रकार की 2 आकृतियों को लेकर हम इस पैटर्न में कलर भरेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम ऊपर की ओर पूरा कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर नीचे की ओर एक एक आकृति छोड़कर यहाँ पैटर्न लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ ऊपर की ओर इस डिब्बे में यहाँ एक आकृति छोड़ दिया है, फिर 2 आकृति लिया गया है, 1 और 2। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ये 2 आकृति ले लेंगे, ये और ये 2 आकृति, और नीचे भी 2 आकृतियाँ। तो देखिए इन 2-2 आकृतियों को लेकर हम इसमें कलर भर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फिर इसी प्रकार से यहाँ इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर 2 आकृतियाँ, 1 और ये 2 आकृतियाँ। इसी प्रकार नीचे की इसकी 2 आकृतियाँ, इनको भी हम लेकर कलर भर देंगे। बच्चों आप ध्यानपूर्वक अगर इसे समझेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। अब हम यहाँ नीचे जो पैटर्न दिया है इसको हम इस तरह भरेंगे, जैसे कि यहाँ 1 और 2 आकृति लेंगे। इसी प्रकार नीचे भी 2 आकृतियाँ लेंगे। तो देखते हैं, इन 2-2 आकृतियों में हम कलर भर देंगे। देखिए बच्चों बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से यहाँ 2 आकृति लेंगे, 1 और 2। इसी प्रकार नीचे भी 2 आकृतियाँ, इनको मिलाकर हम कलर भर देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसे भी हम पूरा कर लिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये 1 और 2 आकृतियाँ
सीधी वाली लेंगे और इसी प्रकार से नीचे की ओर भी ये 2 आकृतियाँ लेंगे, इनको हम मिलाकर कलर भर देंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस आकृति को भी पूरा किया और इसी प्रकार यहाँ पर भी एक और ये 2 आकृति, नीचे भी 2 आकृतियों को लेकर हम 2 आकृतियों को मिलाकर कलर भर देंगे। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे इस फर्श में पैटर्न को हमने पूरा किया। यहाँ पर पैटर्न ऊपर 4, फिर नीचे 3 बड़ी टाइल्स हैं और फिर ऊपर बड़ी 4 टाइल्स, फिर बीच में 3 टाइल्स और नीचे की ओर फिर बड़ी 4 टाइल्स। इस प्रकार हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिया गया पैटर्न किस टाइल से बना है, सही टाइल पर घेरा लगाइए। देखिए जो पैटर्न दिया गया है यहाँ पर देखिए कि इस पैटर्न में किस प्रकार की यहाँ से जो टाइल हैं इसमें किस प्रकार की आकृतियों से यह पैटर्न बना हुआ है। तो देखिए कि इस पैटर्न को देखेंगे, इस पैटर्न को देखकर देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की टाइल यहाँ लगी हुई हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वर्ग के आकार की जो टाइल हैं ये लगी हुई हैं और यहाँ देखिए कि चित्र में वर्ग के आकार की टाइल कहाँ पर हैं, यहाँ नीचे की ओर दिया है, तो हम इस पर ऐसा घेरा लगा देंगे। तो इस टाइल से मिलकर यह पैटर्न बना हुआ है, तो हम इस प्रकार से इसे बता सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप इस वर्कशीट को भी पूरी तरह से समझ गए होंगे। आज हमने इस वर्कशीट के माध्यम से बिना जगह छोड़े स्थान भरना या पैटर्न के बारे में समझा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट पर कार्य करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।